हेलो एवरीवन, मैं हूं मिलिंद अग्रवाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा ट्रू कॉलर एप्लीकेशन और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, और साथ में मैं बताऊंगा आपको कस्टमर केयर फ्रॉड के बारे में, जो एक साइबर क्राइम है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जैसा कि कल मैंने आपको शेयर इट एप्लीकेशन और उसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बताया था, तो वैसे ही आज ट्रू कॉलर ऐप के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम सब कंसर्न है हमारे डाटा को लेके, यानी कि हमारे फ़ोन के कैमरा माइक को लेके हम जो फोटो वीडियो क्लिक करते हैं या हम जो मोबाइल फ़ोन में एक्टिविटीज़ करते हैं, हम नहीं चाहते कोई भी एप्लीकेशन हमारी परमिशन के बिना, हमारी कंसेंट के बिना इन डाटा को चोरी करे। लेकिन जाने ना अनजाने जब हम दोस्तों से इन ऐप्स के बारे में सुनते हैं या फिर हम इंटरनेट पर जब एड्स देखते हैं, हम इन ऐप्स को हमारे फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं और ये ऐप हमारे फ़ोन में इन डाटा को चोरी करती रहती है बिना हमारे परमिशन के। तो ट्रू कॉलर भी ऐसी ही एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन में से डाटा चोरी कर रही है, जिसके बारे में आपको नहीं पता। तो सबसे पहले बात करते हैं, ट्रू कॉलर एप्लीकेशन एक स्वीडन बेस्ड एप्लीकेशन है जो 2009 में रिलीज़ की गई थी, और इसका मेन काम है कॉलर आइडेंटिफिकेशन। कॉलर आइडेंटिफिकेशन का मतलब है जब भी आपको कोई अननोन पर्सन कॉल करता है तो उसके नंबर से वो नाम पता लगाना कि वो कौन कॉल कर रहा है। साथ में कॉल ब्लॉकिंग की फैसिलिटी है, साथ में आप इसे मैसेजिंग के तौर पर भी यूज़ में ले सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर आप चैटिंग करते हैं। ट्रू कॉलर का एक नया फंक्शन भी आया है जिससे आप पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रू कॉलर के यूज़र्स के बारे में। तो करीबन ट्रू कॉलर के 10 करोड़ डेली यूज़र्स हैं इंडिया के अंदर, और ये मैं नहीं कह रहा, आप ट्रू कॉलर के ब्लॉग पे जाकर भी देख सकते हैं। और इंडिया में विकीपीडिया के अकॉर्डिंग ट्रू कॉलर के 15 करोड़ ऐसे यूज़र्स हैं जिन्होंने अपने फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, यानी 15 करोड़ में से 10 करोड़ इसके डेली यूज़र्स हैं। तो सवाल ये है कि ये ट्रू कॉलर वर्क कैसे करता है, क्या वो टेक्निक है जिससे वो नंबर से नाम पता लगा लेता है। तो मान लीजिए किसी ने मेरे नंबर को अपने फ़ोन में सेव किया मिलिंद अग्रवाल के नाम से, फिर दूसरे पर्सन ने मेरे नंबर को सेव किया मिलिंद साइबर एक्सपर्ट के नाम से, थर्ड पर्सन ने सेव किया मिलिंद अग्रवाल के नाम से, फोर्थ ने सेव किया अगेन मिलिंद साइबर एक्सपर्ट के नाम से, और फिफ्थ पर्सन ने सेव किया इसे मिलिंद अग्रवाल के नाम से। तो यहाँ पे आप देखें सबसे ज़्यादा कौन सा नाम कॉमन है, मिलिंद अग्रवाल। और अगर इन पांचों लोगों ने ट्रू कॉलर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है तो ट्रू कॉलर क्या करेगा, इन सभी पांचों लोगों की कॉन्टैक्ट बुक को निकालेगा, खुद के डाटाबेस पे अपलोड करेगा और कॉमन नंबर निकालेगा, और उन नंबरों से जुड़े हुए जो नाम हैं, कॉमन नेम, मोस्ट कॉमन नेम, उन्हें निकालेगा। यानी कि मिलिंद अग्रवाल एक कॉमन नाम आ रहा है इन पांचों लोगों के अंदर। नेक्स्ट टाइम जब ट्रू कॉलर पे कोई सर्च करेगा मेरे नंबर को तो वो मिलिंद अग्रवाल शो करेगा। तो यानी कि ट्रू कॉलर खुद डाटाबेस क्रिएट नहीं करता, वो डाटाबेस कहाँ से ला रहा है, आप ही के फ़ोन में से कॉन्टैक्ट बुक को चुराकर वो खुद का एक डाटाबेस क्रिएट कर रहा है। नवंबर 2017 को इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था जहाँ बताया गया था कि 42 ऐसी डेंजरस एप्लीकेशंस हैं जिसे आपको कभी इंस्टॉल नहीं करना है, और अगर आपने इसे इंस्टॉल कर लिया है तो तुरंत आप इसे अपने फ़ोन में से रिमूव कर दें। तो ये वो 42 एप्लीकेशंस हैं जिसमें से मैंने शेयर इट के बारे में कल आपको बताया था, और आज मैं आपको बता रहा हूँ ट्रू कॉलर एप्लीकेशन के बारे में। तो आप देख रहे हैं जब इंडियन गवर्नमेंट इसके बारे में नोटिफाई कर रही है तो यानी कि ये एप्लीकेशन ज़रूर कुछ ना कुछ हमारे फ़ोन की इन्फॉर्मेशन चोरी कर रही है। तो ट्रू कॉलर की आप जब प्राइवेसी पॉलिसीज़ को पढ़ेंगे तो यहाँ पे ट्रू कॉलर ने खुद लिख रखा है कि ये एप्लीकेशन आपकी लोकेशन को एक्सेस करेगी, यानी कि ये देख सकती है करंटली आप कहाँ हैं और आज तक आप किन किन लोकेशंस पे गए हैं। तो यानी कि अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को, तो ये एप्लीकेशन पता लगा सकती है कि आप घर से कब निकलते हैं, आपका ऑफिस कहाँ है, कितनी देर तक आप ऑफिस रहते हैं और कौन कौन से दिन आप घर पे रहते हैं। साथ में ये आपकी आईपी एड्रेस को गैदर करेगी, आप कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ में लेते हैं। यानी कि ये ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को मालूम है कि किस सिटी में, किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी के मोबाइल फ़ोन यूज़ में आ रहे हैं। यानी कि आपके डाटा को ये कॉम्पिटिटर्स के मोबाइल कंपनीज़ को बेच सकती हैं। साथ में ये आपके सिम कार्ड यूसेज को पता करेगी, कौन सी सिम कार्ड आप सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशन आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर रखी है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके मोबाइल फ़ोन में, आप वेब ब्राउज़र कौन सा यूज़ में लेते हैं, क्या उस पर सर्च करते हैं। आपकी एड्रेस बुक को ये चोरी करेगी, आपकी डिवाइस लॉग्स, इवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कौन कौन सी एप्लीकेशन आप सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, कौन कौन से कैलेंडर में क्या इवेंट आप क्रिएट कर रहे हैं। मेटा डाटा ऑफ इनकमिंग आउटगोइंग कॉल, यानी कि आप जब कॉल करते हैं किसी को या कॉल आता है या एसएमएस आता है तब आपकी लोकेशन क्या होती है और किन नंबरों से आपको कॉल आ रही है, किन किन वेबसाइट्स पर आप ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन को ट्रू कॉलर अपनी डाटाबेस पे मेंटेन कर रही है। साथ में अगर हमने ट्रू कॉलर को गूगल या फेसबुक से लॉगिन किया है तो गूगल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम गूगल पर क्या था, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट नंबर को भी ट्रू कॉलर अपने पास स्टोर करेगा, आपकी फेसबुक पे डिस्प्ले फ़ोटो क्या है, आपकी फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन एडिड है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इन सबको ट्रू कॉलर अपने डाटाबेस पे भी स्टोर करेगा अगर आपने गूगल फेसबुक से साइनअप कर रखा है तो।
तो हमने जब ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को फ़ोन में इंस्टॉल किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू कॉलर ने सारी परमिशंस को एक्सेस कर रखा है। फर्स्ट आप देखें कॉल लॉग, चलिए कॉल लॉग परमिशन ऑफ कोर्स वो लेगा, तभी तो वो आइडेंटिफाई करके बता पाएगा कि किसने आपको कॉल किया है। लेकिन ये कैमरा की परमिशन यहाँ क्या कर रही है, ट्रू कॉलर का कैमरा से क्या रिलेशन है। दूसरा आप देखिए लोकेशन, माइक्रोफोन, स्टोरेज। तो आप देख रहे हैं कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन का मतलब क्या है, ये ट्रू कॉलर एप्लीकेशन ने इन सब परमिशन को ले रखा है। इसका मतलब ट्रू कॉलर कभी भी आपका कैमरा, माइक और लोकेशन के थ्रू देख सकती है आप क्या कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को स्पाईवेयर या एक मैलिशियस एप्लीकेशन घोषित किया है। तो आप तुरंत इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें। अब सवाल ये है कि हम खुद हमारे फ़ोन में कैसे ये सर्च कर सकते हैं कि ये एप्लीकेशन परमिशन कहाँ आता है, कैसे इसे मैनेज करना है। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, सर्च में लिखना है आपको परमिशन और ऐप परमिशंस में जाना है। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप सी ऑल ऐप्स कर सकते हैं या ऐप परमिशन भी कर सकते हैं। अगर आप सी ऑल ऐप्स में जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सारी ऐप्स की लिस्ट आएगी और ट्रू कॉलर पे जाना है। ट्रू कॉलर पे जाके परमिशंस पे आप जब क्लिक करेंगे तो सारी परमिशंस आपको दिखेंगी जो ये एप्लीकेशन ले रही है, और जो परमिशन आप नहीं देना चाहते उसे आप इस तरह से बंद कर सकते हैं। ये यहाँ से ये ऑफ़ हो जाएगा और यहाँ से ये ऑन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, इसमें आप क्या करिए, बैक आइए और ऐप परमिशंस पे जाइए, तो आपकी फ़ोन की ये सारी परमिशंस हैं। अब आप ये चेक कर सकते हैं कौन सी ऐप क्या क्या एक्सेस कर रही है। जैसे आप अपनी लोकेशन को लेके कंसर्न हैं तो आप लोकेशन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप एप्लीकेशंस देख सकते हैं जो जो आपकी लोकेशंस ले रही हैं। जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन आ रही है, तो इसको अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो ट्रू कॉलर अब आपकी लोकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगी। तो आई होप आपको परमिशन मैनेज करना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ट्रू कॉलर की हैकिंग के बारे में। जुलाई 2013 को ट्रू कॉलर का डेटाबेस हैक हुआ और इंटरनेट पे ही अपलोड कर दिया गया। उसके बाद 2016 दिसंबर में एक आर्टिकल निकाला इंडिया टुडे ने और कहा कि आप ट्रू कॉलर को तुरंत अनइंस्टॉल कर दें क्योंकि आपके नंबर से दूसरे लोगों को स्पैमिंग की जा रही है, यानी आपके कंसेंट के बिना आपके नंबर से स्पैमिंग हो रही थी। उसके बाद मई 2019 में इकोनॉमिक टाइम ने एक आर्टिकल निकाला कि ट्रू कॉलर का सारा डाटाबेस हैक होके डार्क वेब पर बेचा जा रहा है 1.5 लाख रुपए के अंदर। तो ये डार्क वेब क्या है, ये हम कभी एक नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जून 2019 में ट्विटर में किसी ने ये अपलोड किया कि किस तरीके से आप इन डाटाबेस को डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से आप किसी के भी नंबर की डिटेल आप निकाल सकते हैं बिना लॉगिन और साइनअप किए ट्रू कॉलर के अंदर। और उसके बाद फरवरी 2020 में एक API इंटरनेट पर लीक हुई। उस API के ज़रिए आप किसी के भी नंबर की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं बिना लॉगिन और साइनअप हुए। जैसे यहाँ पर मैंने अपने नंबर की इन्फॉर्मेशन निकाली है बिना लॉगिन साइनअप हुए, जहाँ पे मैं निकाल पा रहा हूँ मेरा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कौन सी कंपनी का मैं मोबाइल यूज़ में लेता हूँ, कौन सी सिम मैं मोबाइल फ़ोन में यूज़ में ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे वोडाफोन लिखा आ रहा है। इस तरीके से मेरी फ़ोन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोई भी निकाल सकता है बिना लॉगिन और साइनअप हुए। उसके बाद ये हैकिंग रुकी नहीं, अभी भी ट्रू कॉलर इतना वल्नरेबल है जो डोर ओपन कर देती है दूसरे हैकर्स के लिए या दूसरी एप्लीकेशंस के लिए जो ट्रू कॉलर एप्लीकेशन की मदद से आपके फ़ोन के डाटा को चोरी कर सकती है। यानी कि ट्रू कॉलर के दो पहलू हैं। पहला तो ये कि ट्रू कॉलर आपके फ़ोन में से डाटा चोरी कर रही है। ट्रू कॉलर एक स्पाईवेयर की तरह आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। दूसरा, क्रिमिनल इन एप्लीकेशन को यूज़ में लेकर क्राइम कमिट करते हैं। जैसा कि औरंगाबाद में एक क्राइम हुआ, एक क्रिमिनल ने ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया और अपने नाम को रिप्लेस कर दिया ओरिजिनल बैंक कस्टमर के नाम से, और उसके बाद बैंक मैनेजर को फ़ोन किया। बैंक मैनेजर को जब फ़ोन आया तो क्रिमिनल ने कहा कि मेरी चेकबुक ख़त्म हो गई है और मुझे 8 लाख रुपए किसी को ट्रांसफ़र करने हैं। बैंक मैनेजर को थोड़ा डाउट हुआ तो उसने कहा कि आप ईमेल करिए। तब क्रिमिनल ने एक फ़ेक ईमेल आईडी बनाई जहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ओरिजिनल बैंक कस्टमर के नाम से उसने रिप्लेस किया और एक फ़ेक आईडी प्रूफ वगैरह बनाई और बैंक मैनेजर को मेल किया। बैंक मैनेजर को डाउट हुआ तो उसने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे कॉल किया और उससे पता पड़ा कि एक फ़ेक कॉल था और ये 8 लाख रुपये का फ्रॉड होने से बच गया। अब बात करते हैं हम कस्टमर केयर स्कैम के बारे में, जहाँ पर कुछ क्रिमिनल्स स्कैमर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के ऊपर अपना नंबर अपलोड कर देते हैं और कहते हैं कि हम कस्टमर केयर हैं, हमें आप फ़ोन कर सकते हैं कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो। और जब विक्टिम फ़ोन करता है तो वो उसके अकाउंट से पैसा चोरी कर लेते हैं उससे OTP मांगकर। जैसा ट्विटर के ऊपर मैंने सर्च किया क्लब फैक्ट्री नंबर, तो यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर आए
जैसे यहाँ पर आप एक नंबर देख पा रहे हैं, और जब इस नंबर को ट्रू कॉलर पर सर्च किया तो क्लब फैक्ट्री लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि जब आप इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं क्लब फैक्ट्री कस्टमर केयर नंबर, ज़ोमैटो नंबर, तो आपको नंबर्स दिखाई देंगे। और वेरिफिकेशन के लिए आप जब ये नंबर ट्रू कॉलर पर सर्च करेंगे तो उन नंबरों के नाम वही नाम शो होंगे जो इन कंपनीज़ के होते हैं और आपको ओरिजिनल लगेगा। और जब आप इन लोगों को फ़ोन करेंगे तो ये आपको अपने जाल में फंसा कर आपसे OTP मांग कर, आपका कार्ड नंबर मांग कर आपके साथ ठगी कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम कस्टमर केयर स्कैम। तो आप ट्रू कॉलर के ऊपर ब्लाइंड फेथ ना करें। ट्रू कॉलर एक ऑथेंटिक एप्लीकेशन नहीं है। ये वही नाम दिखाती है जिस नाम से लोगों ने इन नंबरों को सेव कर रखा है या फिर जिन नाम से लोगों ने इसमें साइन अप कर रखा है। तो सवाल ये है ट्रू कॉलर को हम कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, ट्रू कॉलर को अपने फ़ोन में से अनइंस्टॉल कर दीजिए। दूसरा, आप ट्रू कॉलर को लैपटॉप में ओपन करें और लॉगिन साइन अप करें न्यू ईमेल आईडी से। और जब आप एक न्यू ईमेल आईडी बनाएं तो उसके अंदर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ना डालें, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल ना डालें, अपनी फ़ोटोज़ में ओरिजिनल ना डालें। एक फ़ेक ईमेल आईडी आप क्रिएट करिए और जब भी आपको ट्रू कॉलर यूज़ करना है तो truecaller.com अपने कंप्यूटर पर लॉगिन करें और उसके बाद उसे यूज़ करें, तभी आप बचेंगे, वरना आप इन फ्रॉडों से बच नहीं पाएंगे। तो आई होप मैंने जो बताया आपको समझ आया होगा इन एप्लीकेशंस के बारे में, कैसे ये फ्रॉड करती हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कि कैसी आपको ये वीडियो लगी। थैंक यू।